ऑल एट एवरी वन वेरी गुड इवनिंग दिस साइड सामरिया हेयर. सो वीडियो को छोटा रखूँगा एंड अगेन ट्राई टू समराइज द पॉइंट्स दैट आई वांट टू से. तो गाइज यहाँ पर लाइक अगेन हर एक बंदा मार्केट में थोड़ा सा बुलिश होकर बैठा हुआ है. नॉट ओनली द फैक्ट कि मैं भी बुलिश था ऑफ कोर्स आज के दिन, बट जिस हिसाब से मूव के एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो आई नहीं है. ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल बना तो था, लाइक सेकंड कैंडल जो 30 मिनट्स का, बट अगेन मार्केट ने सारा दिन फिर कंसोलिडेशन कर दिया. तो यहाँ पर थोड़ा सा भी डाइसी सिचुएशन सा आ गया होगा, क्योंकि मार्केट में ना अगर आप इसका 1 डे का चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का स्पेशली, तो यू विल बी रियलाइजिंग कि यहाँ पर एक पॉइंट था. मतलब पैटर्न यू कैन ऑलरेडी सी इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. यहाँ पर ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर तो हेड एंड शोल्डर का मेरे को यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. अभी ये नहीं पता, जैसे 45,500 को इस बार इसने टेस्ट नहीं किया था. यहाँ पर कोई बॉडी की क्लोजिंग नहीं है, ये सिर्फ विक्स की है. तो अगर मैं बॉडी की क्लोजिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन अगर आप देखते हो तो ये एक आपकी लास्ट बॉडी की क्लोज है, ये वाला रेंज. तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट शायद एक एंटीसिपेशन मूव के लिए या फिर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए 45,300 या कौन सा आ रहा है, हाँ 300 350 के आसपास तक मार्केट शायद यहाँ पर जा सकता है. बट अगेन जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक फिर कहना ये मुश्किल होगा कि मार्केट में ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाकर मार्केट गिरने की तैयारी कर रहा है या फिर क्या प्लान हो रहा है. ठीक है, बिकॉज जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ आई एम ओनली सीइंग कि मार्केट में जो मूव आनी चाहिए थी वो मतलब नहीं आई है ऑफ कोर्स. एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एज़ पर गैन एंड एज़ पर एस्ट्रोलॉजी थोड़े से जो इवेंट्स होते हैं वो प्लस माइनस 1 to 2 डेज़ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा डिले नहीं होते हैं. तो 7 और 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट डेज है एज़ पर गैन. तो मूव तो आया नहीं है, कंसोलिडेशन हो गया, तो हो सकता है मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिन और वेट करूँगा, 9 और 10. ठीक है, मतलब 10 को तो वैसे भी एक्सपायरी है ही. सो अनटिल दैट टाइम अगर मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा फिर डाइसी सिचुएशन में समझूंगा. फिर ये देख लेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं मेरे को साइडवेज में ही लग रहा है. प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइज अगर आप यहाँ पर इसको बड़े ही ध्यान से देखोगे, यू विल बी सीइंग कि मार्केट में ये निफ्टी का जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 26 पॉइंट नेगेटिव में है और बैंक निफ्टी 126 पॉइंट पॉजिटिव में है. इन दोनों की इंडाइसिस की आपस में ही नहीं बन रही है. तो अभी मेरे को यहाँ पर भी थोड़ा सा जो तालमेल में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. एंड यहाँ पर अगर आप इसका आर्ली चार्ट देखेंगे निफ्टी का, यू विल बी रियलाइजिंग कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में. देखो यहाँ पर नीचे आया, मतलब मैं इसी दिन से बोल रहा हूँ, लाइक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है. बट निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर. देखो ऊपर गया, उसके बाद इमीडिएटली नीचे फिर से ऊपर गया, यहाँ पर रो पीट कर ऊपर जा रहा है. मतलब इसमें ऐसी सिचुएशंस में मैंने तो एक ही चीज़ देखी है कि मार्केट एक झटका देकर फिर से ऊपर की रैली ले सकता है. तो जब तक इसको नीचे का एक झटका नहीं मिलेगा, जहर नहीं निकलेगा, तब तक इसको शायद सुकून की शांति नहीं मिलेगी. प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी ट्रेंड लाइन लगी हुई है गाइस, ये वाली. ये तो मार्केट जब जब आया है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, ये ऑलमोस्ट फोर्थ पॉइंट. तो मार्केट जब तक इसके ऊपर जाकर इसको दोबारा रीटेस्ट कर कर ऊपर ऐसे जाना चाहिए, तभी आई कैन से कि मार्केट शायद फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा. अदरवाइज़ यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को इस बार मार्केट का. ठीक है, बिकॉज यही पॉइंट अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का, तो यही चीज़ सेम टू सेम डिट्टो इस पॉइंट पर बनी थी 1 डे पर, अगर आपको याद हो तो. ये देखो यही पॉइंट है यहाँ पर, और ये भी यही ट्रेंड लाइन है यहाँ पर. हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन कब से लगा कर बैठे थे इस हिसाब से, बट अगेन मार्केट ने जब मूव दिया तो वही चीज़ देखो, यहाँ पर मार्केट ने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा कहीं ना कहीं रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर गया. ठीक है, अप मूव हमेशा बहुत ही ज़्यादा लेबड़ मूव होता है, रुला देने वाला मूव होता है. बट धीरे धीरे एक एक कैंडल करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलता रहता है. ठीक है, नाक की सीध में. तो अभी आई डोंट नो वेदर दिस मूव इज़ गोना बी हैपनिंग अगेन और नॉट, बट थोड़ा सा इसके लिए वेट कर सकते हो. 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ मार्केट को. ठीक है, मतलब मेरी कोई ऑफ कोर्स औकात नहीं है कि मार्केट को टाइम दे, बट स्टिल लेट जस्ट सी हाउ द थिंग्स आर गोना बी टर्निंग आउट. अगर डाउ जोन्स का गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे चार्ट, तो डीजे का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ, डाउ का कल का ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन कैंडल था, यहाँ से क्लोजिंग आ गई. बट अगेन इसने रेजिस्टेंस एग्जैक्ट वहाँ से लिए, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता तो थोड़ा सा बढ़िया रहता, बिकॉज ये इसका जो रेजिस्टेंस था जहाँ से बहुत ही मैसिव फॉल आया था, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश है. बट डाउ ने कल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की. ठीक है, एंडिंग में यहीं पर रह गया. बट अगेन अगर आप US 30 का चार्ट देखोगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय है. रीज़न बीइंग क्योंकि मतलब डाउ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पर बंद हो गया था, बट उसके बाद US 30 देखो सारा लगातार नीचे आ गया. ठीक है, मतलब जहाँ से इसने अपनी लॉन्ग बुल रन की रैली स्टार्ट की थी, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं तक आ गया है. ठीक है,
हाल ही में मतलब ये 200 है और यहाँ पर 120, तो करीबन करीबन 80-90 पॉइंट बचे हैं। तो पता नहीं अभी मतलब क्या ही प्लान हो रहा है मार्केट के दिमाग में। तो शायद यही एक कारण है जिसके कारण मार्केट में शायद आज हमारे कोई अच्छा खासा मूव नहीं आए, बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड क्यूज आर मे बी नेगेटिव और व्हाट। अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने दो ट्रेंड लाइंस लगा के रखी हुई हैं, एक अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की। ये देखो बैंक निफ्टी में लेके डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन लगी हुई, यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था मॉर्निंग में, तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शायद कहीं ना कहीं इसको रीटेस्ट कर फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट ने दिखा भी दी, रीटेस्ट किया उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, बट अगेन सारा दिन साइडवेज नेगेटिव में क्लोज हो गया। तो अगेन इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एंडिंग में बोल कर गया था भाई कि मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीज़न के कारण अगर मेरे को मार्केट बुलिश लग रहा है या आपको मार्केट बुलिश लग रहा है तो सिर्फ कॉल्स नेकड मत लेकर जाना, नहीं तो अगर आज डाउ की लंका लग गई तो भाई ओवरऑल मार्केट हमारा शायद कल गैप डाउन ही खोल सकता है, ठीक है। वैसे भी ये भी एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, और अगर इसके नीचे मार्केट खुला कहीं ना कहीं, ये देखो ये 800 के आसपास बहुत ही तगड़ी सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। अगर आप इसके 1 आवर के चार्ट को देखोगे, सॉरी, यू विल बी सीइंग कि 1 आवर के चार्ट में 800 के लेवल को कैसे मतलब हर बार किस करके वापस आ रहा है। ये देखो यहाँ पर थप्पा करके वापस एकदम से बुलिश ग्रीन कैंडल, यहाँ पर फिर से नीचे आया, इसके बाद फिर से मतलब ये दिख रहा होगा शूटिंग स्टार बन गए हैं, मार्केट गिरेगा, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने शूटिंग स्टार सारे बनाकर लॉलीपॉप दिया, मार्केट फिर से धीरे धीरे ऊपर। बट अगेन मार्केट का एक ऊपर जाने का भी अच्छा तरीका होता है, पैटर्न होता है, बट मेरे को ये उसका बढ़िया पैटर्न नहीं लग रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर जाना है तो मार्केट को कल कम से कम यहाँ पर इसके ऊपर गैप अप खुलना ही होगा, और गैप अप नहीं खुलते, अगर यहीं पर फ्लैट ही खुलते हैं तो पहले विद इन फर्स्ट आवर के अंदर ही मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देकर इसको और फिर ये वाले लेवल्स को टेस्ट करना होगा, ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर गड़बड़ है मार्केट में। एंड आई गेस काफ़ी देर से हमारे जितने भी हेजेस की पोजीशंस हम बना रहे थे सिंस जुलाई, तो मैंने पता नहीं कितने लाइक 10 बार हेज तो दिए होंगे बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में या सेंसेक्स में, तो सारे के सारे हेज चल रहे थे पिछले मतलब 1.5 महीने से के अंदर सारे के सारे हेज चले हैं। सिर्फ अभी ये वाला जो हेज हमने दिया 177 के आसपास का जो था हेज हमारा, तो वो शायद काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, उसमें ओवरऑल लॉस होगा, आई नो। तो हर बार की तरह मैं सिर्फ अभी यहाँ पर भी वही चीज़ बोलूँगा कि बॉस मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट। मैं सिर्फ यहाँ पर एनालाइज करके आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि मेरा व्यू क्या है मार्केट में, ठीक है। एंड इफ़ यू आर ओके विद दैट देन यू कैन टेक द पोजीशंस, अदरवाइज अपने रजिस्टर्ड सेबी एडवाइज़र के साथ ही आप सलाह कर अपने मार्केट में पोजीशंस बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन फाइनली ये आउटकम आ रहा है कि मार्केट कल कहाँ पर ओपन होता है, उसके बाद मार्केट के फर्स्ट आवर की पोजीशंस क्या रहती हैं, तो वो थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तब तक के लिए मार्केट में मेरा कोई भी व्यू नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली यही चीज़ है कि लाइक देखो मार्केट में नीचे आने में इसको स्ट्रगल आ रहा था, ठीक है, हर बार रेड कैंडल दिख रहे हैं, बट अगेन ये नीचे आने का एक मूव है, इसको मतलब नीचे आने में इसको मौत आ रही है। यहाँ पर भी देखो इतना बड़ा बीरिश रेड कैंडल बना मार्केट में, ये काफ़ी सारे जो लोग हम बोलते हैं कि 500 के नीचे क्लोजिंग आ गई, चलो मार्केट अब पुट कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले दिन के लिए, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। मैं यही वाला दिन था जहाँ पर भी आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर भी मार्केट सतर्क रहना, सिर्फ यहाँ पर 500 के नीचे क्लोजिंग है इसका मतलब ये नहीं मार्केट में ये बेरिश है मार्केट, अगले दिन मार्केट शायद सरप्राइज दे सकता है। मैं यहाँ पर भी आपको बोल कर गया था, एंड अगेन यू कैन सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर आप मतलब आपको लगेगा इतना बड़ा है कि नहीं है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर क्लोजिंग हुई है यहाँ से ऊपर की तरफ, करीबन 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खोलता है, और अगेन उसके बाद क्लोजिंग इसकी देखो 500 पॉइंट ऊपर आती है, ठीक है। तो मार्केट के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिसका मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर आप थोड़ा सा काम जब आप सीख जाते हो उसको, देन यू गेट टू रियलाइज़ कि बॉस कौन सी मूव आपको एक सच्ची में दिखाने के लिए सच्ची में चार्ट के ऊपर बनाई जा रही है शूटिंग स्टार वगैरह, और कौन से मूव सच्ची में हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगेन अगर एक बार यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ गया तो उसके बाद ये देखो 2 दिन में ही सारी के सारी रैली, एंड अगेन इट वॉज अ ब्यूटीफुल 3 to 4% ऑफ मूव इन इंडेक्स। तो सेम वे में यहाँ पर भी अगेन एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मार्केट को अगर निकलना है ऊपर तो इस लेवल्स के ऊपर 45 120 45 150 के ऊपर निकल कर इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है, 45 350 45 400, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर अगर इसकी बॉडी की क्लोजिंग नहीं आती है, स्टिल मैं फिर यही चीज़ मानूंगा कि मार्केट में यहाँ पर ये थोड़ी सी वीकनेस है, तो फिर रो पीट कर हम 500 के आसपास शायद इसको दोबारा से यहाँ पर नोटिस करना होगा कि 500 के आसपास जाके क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या यहाँ पर फिर से विक्स बनने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट, ऊपर जाकर फिर से नीचे आ रहा है या होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर वही चार्ट पैटर्न जो मैंने पहले बनाया था हेड एंड शोल्डर का, वो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा, और ये इसकी नेकलाइन रहेगी फिर 44,500 की। और यहाँ से आप एक बार इसका मूव का एक्सपेक्टेशन देख लेना कि कितना आएगा। यहाँ से अगर इसको मेजर करते हो तो देर इज़ अ 4% ऑफ इंडेक्स मूव, करीबन 1700-1800 पॉइंट की मूव, ठीक है, डाउन साइड की। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा दूँ 1700-1800 पॉइंट,
सो मतलब बी प्रिपेयर्ड के 43,000 कहीं ना कहीं हम दोबारा इसको फिर टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड फॉल हमेशा थोड़ा सा फास्ट आता है, तो मैं सिर्फ इसीलिए आपको थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ कि बॉस मार्केट में अभी बुलिश बुलिश सब लोग लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा था ऑफकोर्स, पर आपको मार्केट में गिरगिट की तरह काम करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप पल भर में अपना एनालिसिस थोड़ा सा देख कर उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो बॉस देर इज़ अ वेरी रॉन्ग समथिंग विद यू, ठीक है। तो आपको उसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक मार्केट यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद अगले दिन गैप डाउन होकर मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दे दिया। तो यहाँ पर भी मेरे को चिंता तो यही है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं वन डे के ऊपर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट में शायद ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट का 19,380 के आसपास, ठीक है। तो मतलब जो भी रहेगा, लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं इंटीमेट तो कर दूंगा, ठीक है। एंड इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि हेज बना कर जाना, बिकॉज आज डाउ की प्रक्रिया क्या रहती है तो वो तो भाई वक्त बताएगा, हाउ द मार्केट इज़ गोना बी रिएक्टिंग। तो टिल दैट टाइम लेट्स होल्ड द एनालिसिस एंड वेट फॉर द मार्केट ओपन टुमारो। एंड अभी भी स्टिल व्यू तो बुलिश है, बिकॉज एज पर एस्टर एंड गैन द मार्केट इज सपोज टू बी गिविंग अ बाउंस बैक। बट अगर अभी तक नहीं आया है तो भाई उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर मार्केट जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा उतना ही अच्छा मूव आने की मतलब प्रैक्टिस मार्केट दे सकता है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी कल क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।